जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे आईयूपीएसी नेम के बारे में। तो चलिए आते हैं, हम लोग पहले सीखेंगे आईयूपीएसी नेम क्या है, आईयूपीएसी नेम का उपयोग क्या है। तो देखिए, आईयूपीएसी नेम जो आवर्त सारणी है उसमें जो नए नए तत्वों का आविष्कार होता है उसका नामकरण करने में उसका उपयोग किया जाता है। केमिस्ट्री के भाषा को आसान बनाने के लिए आईयूपीएसी नेम का उपयोग किया जाता है। आईयूपीएसी नेम जो है वो उसका जो संगठन है वो 1919 में इसका स्थापना किया गया था। और आईयूपीएसी नेम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये है चीजें। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं अब आईयूपीएसी नेम के बारे में। तो इसमें कुछ कार्बन के चेन होते हैं, उसको आपको याद रखना होगा। जैसे कार्बन में अगर एक कार्बन का परमाणु हो तो इसको हम लोग कहेंगे मेथ। अगर दो कार्बन का परमाणु हो तो इसको हम लोग कहेंगे एथ। अगर कार्बन का 3 परमाणु होता है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोप। अगर कार्बन के 4 परमाणु होते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं ब्यूट। अगर कार्बन के 5 परमाणु होते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं पेंट। अगर कार्बन के 6 परमाणु होते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं हेक्स। अगर कार्बन के 7 परमाणु होते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं हेप्ट। अगर कार्बन के 8 परमाणु होते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्ट। अगर कार्बन के 9 परमाणु होते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन कहते हैं। और अगर कार्बन के 10 परमाणु होते हैं तो इसको हम लोग डेक कहते हैं। तो ये चीजें हैं, इसको आप अपने ट्रिक के हिसाब से याद रखिएगा, ये याद हो जाएगा, कोई ज्यादा हार्ड है नहीं। ये सफिक्स के रूप में उपयोग किए जाते हैं। सफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। सफिक्स का मतलब क्या होता है, उपसर्ग होता है। अब कुछ प्रीफिक्स भी हैं, उसको देख लीजिए। प्रीफिक्स, इसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो देखिए, कार्बन में जब एक बंधन हो यानी सिंगल बंधन से जुड़ा हो तो उसको हम लोग एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। और वही कार्बन अगर डबल बंध से जुड़ा हो तो उसको हम लोग इन बोलते हैं। और वही कार्बन जब ट्रिपल बंध से जुड़ा हो तो उसको हम लोग आइन बोलते हैं। ये चीजें आप लोगों को याद करके रखना है। और कुछ सूत्र हैं, आइए अब हम लोग उसको देखते हैं। जैसे एल्केन है, एल्केन। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। अब दूसरा सूत्र क्या है, एल्कीन है, एल्केन है, एल्कीन है। इसका सूत्र होता है CnH2n। और एल्काइन, एल्काइन है, एल्काइन। एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। ये सारे सूत्र हैं। अब इसको हम लोग देखेंगे। एल्केन जहां पर एन है, समझ जाइए कि कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला जुड़ा। एक बात और समझिएगा कि कार्बन के बाह्य कक्ष में 4 हाइड्रोजन बंध होते हैं, यानी कार्बन 4 हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़ा होता है। तो एन है, इसका मतलब कि कार्बन एक बंधन द्वारा जुड़ा हुआ है। अगर देखिए, ये जो कार्बन है, ये कार्बन है जो एकल बंधन द्वारा जुड़ा है। तो ये जो एक है वो दोनों कार्बन जो है वो हाइड्रोजन बंधन का साझा कर रहे हैं। अब बचे 3, तो 3 हाइड्रोजन बंधन को हम लोग ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें भी 3 बचा है तो इसको भी ऐसे लिख देते हैं। और एक दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना बंधन है, कितना है, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितना है, 3 है। तो इसको CH3 हम लोग लिख सकते हैं, इसको भी क्या लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर इसका दूसरा नाम लिखें तो यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन है, इसको हम C2H6 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो C2 है, तो C2 जो है उसको हम क्या पढ़ते हैं, एथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एथ। और सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है तो इसको हम पढ़ेंगे एन। तो एथ प्लस एन इज इक्वल टू, हम लोग इसको एथेन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एथेन। वैसे ये है एल्कीन। एल्कीन का मतलब क्या है, जहां पर इन है, समझिए कार्बन डबल बंधन द्वारा जुड़ा है तो यहाँ पे डबल बंध। अब देखिए, ये जो दोनों कार्बन है आपस में 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का साझा कर रहे हैं। तो बचे 2, तो यहाँ पर एक बच गया और यहाँ पर एक बच गया, यहाँ पर एक बच गया और यहाँ पर एक बच गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH2 और डबल बंध है यहाँ पर
CH2 ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए ये 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर 2 कार्बन है तो एथ है, इसको एथ लिखेंगे। अब प्लस डबल बंधन द्वारा जुड़ा है, तो डबल बंधन द्वारा जुड़े हुए कार्बन को क्या कहेंगे, इन कहेंगे। क्या कहेंगे, इन कहेंगे। अब इसका नाम क्या होगा, इसका दूसरा नाम हम लोग एथीन भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, एथीन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट है एल्काइन, तो एल्काइन जो है वो 3 बंधन द्वारा, यहाँ पर एक और बंधन द्वारा जुड़ा है 3। अब जो हाइड्रोजन है कहीं पर भी लिख दीजिए, एक को हाइड्रोजन बच गया है, तो ये देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइन बोलते हैं। यानी कि जो 3 बंधन द्वारा जुड़ा होता है उसको आयन बोलते हैं, जो 2 बंधन द्वारा जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं, एल्कीन। और जो सिंगल बंधन द्वारा इसको हम लोग एल्केन बोलते हैं। अब देखिए इसमें भी 2 बंधन है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, C, यहाँ पे C है, और देखिए यहाँ पे क्या था, CH2 था, यहाँ पे CH, और यहाँ पे ट्रिपल बंध और CH, तो इसको हम लोग 2 बंधन, 2 कार्बन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। ट्रिपल बंध है तो आयन, यानी कि क्या हो जाएगा, इथाइन, इथाइन। तो ये इसका दूसरा नाम हो गया। मतलब कि हम लोग इस प्रकार से भी इसका यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आइए 1 या 2 हम आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम आईपीएसी नेम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3, CH2, 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 CH3 इस प्रकार से दे दिया गया। तो इसमें सब में क्या है, ये एग्जांपल नंबर 1 है, समझिएगा इसको ध्यान पूर्वक। ये एग्जांपल नंबर 1 है। अब हम लोग इसको गिनेंगे, तो गिनते कैसे हैं, तो समझिए जिधर से बंधन ज्यादा होगा उधर से हम लोग गिनेंगे। तो इसमें तो सिंगल बंध है, इसमें किधर से भी हम लोग गिन सकते हैं। कार्बन की संख्या इधर से गिनिए या इधर से गिनिए। अगर सिंगल बंध है तो इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तो किधर से भी गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5, ये इसमें कार्बन की जो संख्या है वो 5 है, तो हम लोग 5। और उसके बाद से जो सिंगल बंध होता है उसको केन बोलते हैं, और कार्बन की संख्या है 5, तो 5 को हम लोग क्या बोलेंगे, पेंट। तो 5 पेंट इन, एन, जो सिंगल बंध होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एन। तो 5 पेंट इन, यानी ये जो क्या हो गया, 5 पेंटेन। इसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लें, तो जैसे CH2, CH3, CH, फिर डबल बंधन से इसको जोड़ देते हैं, CH, CH2 और फिर CH3। इस प्रकार से अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लें, तो इसमें किस प्रकार से गिनेंगे, जिधर बंधन की संख्या सबसे अधिक होगा उधर से हम गिनेंगे। तो क्या इधर से गिनेंगे, इधर से गिने तो 1 2 3, ये 3 पर है, और वही हम लोग इधर से गिने, तो 1 2, ये 2 पर दिया गया। तो जिधर बंधन का संख्या ज्यादा होता है, नजदीक होता है, उधर से ही हम लोग गिनना शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5। अब देखिए तो ये डबल बंध कितना पर है, 2 पर है, तो 2। डबल बंध के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, इन, 2 इन, कार्बन की संख्या कितना है, 5, तो पेंट। 2 इन पेंट भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पेंटीन। उसी प्रकार से हम लोग ट्रिपल बंध के लिए भी लिखेंगे। और हम लोग तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।